हाय, दिस इज शिफाली जरीवाला एंड यू आर वाचिंग देसी फीड। भाऊ के साथ बहुत खूबसूरत मोमेंट्स रहे हैं मेरे घर पे। आसिम की बदतमीजी बहुत अलग लेवल पे चल रही है अभी, और सिद्धार्थ शुक्ला का जो दिल आपने दुखाया है वो आपने अच्छा नहीं किया है। पारस माहिरा से प्यार करते हैं। मैं पारस को आईना दिखाना चाहूंगी, बट सच्चाई जानने के बाद। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, शनाज। पराग ने आसिम को इतनी अच्छी खुशखबरी भी दी हिमांशी को लेके, नाराज होने के बावजूद फिर भी आसिम ने पराग को बुरा भला बोला। बिग बॉस के घर में इन्होंने एंटर किया था एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, लेकिन गेम खेला इन्होंने एक शेरनी के जैसे। अब ये हो चुकी है एलिमिनेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिफाली जरीवाला की। आइए, तो शिफाली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका सफ़र। बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। हाइज, लोज, अप्स, डाउन्स, दोस्त बने, दुश्मन बने, दुश्मन दोस्त बने, दोस्त दुश्मन बने। बहुत ही इवेंटफुल सफ़र रहा है। मैं निजी ज़िंदगी में भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, तो मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को एक बहुत अच्छे से पहचाना है बिग बॉस के घर में, और मैं एक न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन बन के बाहर निकली हूँ। तो आपको क्या लगता है, कहाँ आपसे गलती हो गई जो आप एलिमिनेट हो? बिग बॉस का गेम अब से बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जो वीक थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। ये गेम जो आप प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। मैं नहीं मानती कि मैं वीक थी, मैं नहीं मानती कि मुझसे कोई गलती हुई थी, बट क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल गेम है, आपको पता नहीं लोगों को क्या बात आपकी पसंद आती है और कौन सी बात नहीं पसंद आती। मुझे आके जस्ट कुछ घंटे हुए हैं। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग। लोगों का फीडबैक जब मिलेगा तब मुझे पता चलेगा, मगर मैं पॉजिटिव हूँ कि मैं 3 लंबे महीने बिग बॉस के घर में बिता के आई हूँ, और अब तक जो भी फीडबैक मिला है दिख रहा है कि दिल जीते हैं मैंने, और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपसे जानना चाहेंगे, आप बिग बॉस के घर में आपका फेवरेट एंड बैड मोमेंट कौन सा था? मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट रहा है मेरे दोस्तों के साथ। भाऊ के साथ बहुत खूबसूरत मोमेंट्स रहे हैं मेरे घर पे। भाऊ के साथ मतलब बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं। हिमांशी के साथ बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं। मेरा बर्थडे इस साल का मनाया गया था बिग बॉस में, जहाँ विकास गुप्ता ने अपने हाथों से डिनर बनाया था मेरे लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। और सबसे अनफर्गेटेबल मोमेंट नेगेटिवली वही लड़ाई झगड़े, कैरेक्टर असैसिनेशन, मैं ये सब भुला देना चाहूँगी। एंड रिसेंटली आपका आसिम से कुछ छोटा नोकझोंक हो गई थी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। छोटी नोकझोंक नहीं हुई थी, बहुत बड़ी नोकझोंक हुई थी। आसिम की बदतमीज़ी बहुत अलग लेवल पे चल रही है अभी घर में। वो सबके पेशेंस को ट्राई कर रहा है और लोग उसके साथ आपा खो रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरा भी आपा मैंने खो दिया, क्योंकि बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की, स्टैंड लेने की। तो ये मेरा तरीका था स्टैंड लेने का, क्योंकि वो इतनी बदतमीज़ी की हर हद पार कर रहे थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया आसिम के साथ, और मैं आसिम को वो एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर ये आपका रियल व्यक्तित्व है तो प्लीज़ इसको चेंज कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अभी रिसेंटली एक टॉपिक उठा था फिक्स डिपॉजिट वाला, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, फिक्स डिपॉजिट मेरे सामने बात हुई थी 1 आध महीने पहले, बट मैंने रफ़ा दफ़ा कर दी थी, क्योंकि मुझे बेफिजूल का मुद्दा घर में नहीं बनाना था। इस बार जब आसिम ने बोला आरती को फिक्स डिपॉजिट, तो नेचुरल बात है, आसिम के मुंह से किसी के लिए अच्छी बातें तो आजकल निकल नहीं रही हैं। तो फिक्स डिपॉजिट भी जो उन्होंने बोला है नेगेटिवली ही बोला है। अब इसका क्या मतलब होता है ये आपके इमेजिनेशन पे है। सिद्धार्थ ने अपना मतलब निकाला, पारस ने अपना मतलब निकाला, मैंने भी अपना मतलब निकाला। मगर मेच्योरिटी इसी में थी कि अब मैं आरती को बोलती कि भाई तू खुद ही आसिम से पूछ ले, खुद ही रश्मि से पूछ ले इसका मतलब क्या है। एंड शहनाज अब तक तो बहुत बार फ्लिप करते हुए नजर आई है, तो उसके लिए क्या बोलें? मैं यही कहना चाहूँगी शनाज को कि आपके फ्लिप सब फ्लॉप हो रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ अभी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज घर में कोई आपका भरोसा नहीं कर रहा है। और मैं बहुत ही ज़्यादा, शहनाज मेरे मन से उतर चुकी हैं। जो पिछले कुछ हफ्तों में उनका व्यक्तित्व जो बाहर आ रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और सिद्धार्थ शुक्ला का जो दिल आपने दुखाया है वो आपने अच्छा नहीं किया है। आपको एटलीस्ट सिद्धार्थ के प्रति लॉयल रहना चाहिए था।
एंड रश्मि की बात करें, आजकल उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, पहले अरहान अब आसिम, इसके बारे में क्या कहेंगे? रश्मि को आजकल नहीं, पहले से ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। रश्मि एक्सक्यूज़ मी हमेशा बैकफुट पे खेलती है, आगे आके नहीं खेलती है। अरहान निकल गए, फिर रश्मि वीक पड़ गई, फिर अभी आसिम आए। कल उठ के अगर आसिम एलिमिनेट हो गए तो फिर रश्मि की गेम ज़ीरो हो जाएगी। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि यार आप प्लीज़ किसी के पीछे से मत खेलो, आप आगे आके खेलो। एंड माहिरा एंड पारस के रिलेशन की बात करें, उन्हें बहुत बातें हुई, आकांक्षा ने भी बहुत कुछ कह दिया, तो आप कुछ बता दीजिए। माहिरा और पारस के बीच में प्योर फ्रेंडशिप है। यस, पारस माहिरा से प्यार करते हैं और उन्होंने एक स्टोरी बताई है हमें आकांक्षा के बारे में घर के अंदर, और उस स्टोरी के बेसिस पे मेरा एडवाइस है कि अगर ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है तो दूर हो जाना चाहिए दोनों को। मगर घर के बाहर आके पता चला है कि देयर इज़ अ होल न्यू साइड टू इट। पराग की बात हुई है आकांक्षा से, मेरी बात नहीं हो पाई है, तो मैं अभी इस पे कमेंट करने के पहले पूरी सच्चाई जानना चाहूँगी, क्योंकि घर के अंदर है कि आपको नहीं होता पता बाहर क्या हो रहा है। तो अब जो मैं बाहर आई हूँ, मैं पता करना चाहूँगी कि हो क्या रहा है। एंड आपको अगर मौका मिले वापस घर में जाने का एंड किसी भी कंटेस्टेंट को आईना दिखा के उसका असली चेहरा दिखाने का, तो आप किसे दिखाना पसंद करें? मैं पारस को आईना दिखाना चाहूँगी, बट सच्चाई जानने के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा अभी जानना है कि रियल ट्रुथ क्या है, और अगर उन्होंने आकांक्षा को धोखा दिया है किसी भी तरह, तो मैं अंदर जाके उनका पर्दाफाश करना चाहूँगी। ओके, लास्टली आप किसे देख रही है अभी टॉप 3 में? सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, शनाज। लास्टली एक मैसेज दे दीजिए अपने फैंस व्यूअर्स को। टू ऑल माई फैंस आउट देयर, ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनकरेज किया। फ्यूचर में भी आपका प्यार देते रहिएगा और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। लास्टली क्वेश्चन, अभी एक पराग ने एक वीडियो बनाया था आसिम को धमकाते हुए, उसके बारे में कुछ कह दीजिए। देखिए, पराग का जो गुस्सा है मैं उसको समझ सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और क्यों ना हो, हर पति अपनी पत्नी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आसिम की बदतमीज़ी बहुत अलग लेवल पे जा रही थी, और पराग जब घर के अंदर भी आए थे उन्होंने मुझे बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा नाराज़ किया आसिम से। पराग ने आसिम को इतनी अच्छी खुशखबरी भी दी हिमांशी को लेके, नाराज़ होने के बावजूद फिर भी आसिम ने पराग को बुरा भला बोला, तो जाहिर सी बात है पराग नाराज़ होंगे। थैंक यू।